Hello students, in my previous video I have discussed the characteristics of living such as growth, reproduction, metabolism, cellular organization and self-consciousness. I hope you all have understood the things and you have made your notes also. Now in today's video I am going to discuss the diversity in the living world. That what is diversity, what is nomenclature, what is identification, and why we need to do all these such kind of things. Okay, so let's start the chapter. Let's start the topic with reading first. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plant, insects, birds, your pets or other animals and the plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they all are around you. If they were to increase the area that you make observation in, the range and the variety of organisms that you would see would increase. ओके, तो इसमें आपको ये बताया गया है कि हम अगर अपने आसपास देखें तो हमको बहुत सारे प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और हमारे जो पालतू जानवर हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बहुत सारे तरीके के विभिन्न तरीके के प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको आप अपनी नेकेड आई से, मतलब आप उनको अपनी इन आँखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते हो, पर ये हमारे आसपास ही रहते हैं, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। अगर आप और भी देखने की कोशिश करोगे तो आपको और भी चीज़ें और भी विभिन्न प्रकार की स्पीशीज़ देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. अगर आप एक डेंस फॉरेस्ट को विज़िट करोगे तो वहाँ पे तो आपको बहुत तरीके के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज़। जितने भी तरीके के आप प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म देखेंगे वो किसी न किसी एक प्रजाति को बिलोंग करते होंगे। ठीक है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन प्रकार की दुर्लभ प्रजातियां हैं। ठीक है। दिस रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी। उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। जब जीवों में आपको विभिन्न तरीके की विभिन्नता देखने को मिलेगी उस टर्म को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो दिस रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्टीन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। अगर हम अपने आसपास और तरीके की चीज़ें देखें तो कुछ तो जीव जंतुओं की खोज हो चुकी है और कुछ की खोज अभी भी बाकी है, उनको अभी भी पहचानना बचा हुआ है। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इवन विद इन अ कंट्री। ओके, तो इसका ये मतलब बताया जा रहा है कि अगर हम अपने वर्ल्ड में आसपास देखेंगे या हम अपने घर के आसपास देखेंगे तो हमें बहुत तरीके के प्लांट और एनिमल अपने एरियाज़ के आसपास दिखेंगे जिनके हमने लोकल नाम दिए हुए थे। दीज लोकल नेम्स आर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पर ये जो नाम होते हैं वो जगह से, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज भी हो सकते हैं। मतलब हम किसी चीज़ को कुछ कहते हैं और कोई किसी, जैसे अगर आप कहो तो घुइयाँ अगर ले लो तो घुइयाँ को कुछ लोग घुइयाँ कहते हैं और कुछ लोग अरबी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है। Hence there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world। इस वजह से, क्योंकि नाम चेंज होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि हम उनका एक ऐसा पर्टिकुलर नाम रखें जिसको हम वर्ल्ड वाइड यूज़ करें, जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम से, वो स्पीशीज़ का सिर्फ एक ही नाम हो, कॉमन नाम हो। ठीक है।
इसलिए इस तरीके की चीज़ को करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता हुई? नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. पर किसी चीज़ का नाम रखने से पहले हमें उसके बारे में अच्छे से पता भी होना चाहिए, हम उसके बारे में, ताकि हम उसका नाम उसी की तरह उसी के अकॉर्डिंग रख सकें। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचानना। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नेम करना। ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। तो इस चीज़ को ईजी बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? हर एक ऑर्गेनिजम्स का एक साइंटिफिक नेम दिया। ठीक है। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे बायोलॉजिस्ट को क्या हो? एक्सेप्टेबल हो। ओके। फॉर प्लांट, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन द अग्रीड प्रिंसिपल एंड द क्राइटेरिया which are provided in International Code for Botanical Nomenclature, ICBN। ICBN का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। प्लांट्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम बॉटनी पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हम जूलॉजी, उसको हम जूलॉजी कहते हैं, है ना। तो जो प्लांट्स के बारे में जो इन्होंने स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए थे, तो ये किस संस्था ने निर्धारित किए थे? ICBN ने। और इसी तरीके से जो एनिमल्स के सामने के क्लासिफिकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए, वो उस संस्था का क्या नाम था? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम एंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो इसका डिस्क्रिप्शन हो वो हर जगह कैसा हो? सेम हो, और सब लोग अगर उस नाम से ही उसको पहचाना जा सके और उसके बारे में खोजी की जा सकते। They also ensure that such a name has not been used for any other known organism। और साथ ही साथ ये इंश्योरिटी हो कि उस जीव का या उस ऑर्गेनिज्म का नाम किसी और ऑर्गेनिज्म को ना दिया जा सके। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to known organism। इस तरीके से बायोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक नेम्स देना ऑर्गेनिजम्स को एक्सेप्ट किया। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। जब जो नेम देना डिसाइड किया उसके दो क्राइटेरिया थे, एक था उसका जेनरिक नेम और दूसरा था स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम मतलब जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज़। जीनस का मतलब हो जाएगा आपका वंश और स्पीशीज़ का मतलब हो जाएगा आपका प्रजाति। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इस तरीके के क्लासिफिकेशन के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है। एंड दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाय द कैरोलियस लिनेनियस। और ये बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम किसने दिया था? कैरोलियस लिनेनियस को। और इसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों कहा गया? बाई मतलब टू, क्योंकि ये सिस्टम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट पे। इसीलिए इस सिस्टम को हमने क्या नाम दिया है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके क्लास।